दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, डीसी साहिबगंज ने कहा कि कोर्ट से संबंधित लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाएं। साहिबगंज डीसी हेमंत सती ने अपने कार्यालय सभागार में न्यायालय में लंबित वादों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कोर्ट से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। ये भी कहा कि आपसी समन्वय बना करके कार्य करें एवं मामलों के निष्पादन की प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए पीड़ित पक्षों को शीघ्र न्याय दिलवाने का प्रयास करें। अगली खबर, साहिबगंज जिले में बढ़ चुका है रेलवे का पार्किंग शुल्क। बता दें कि साहिबगंज रेलवे स्टेशन के पार्किंग शुल्क में 4 गुना वृद्धि कर दी गई है। ऐसे टोटो चालक परेशान हैं। पूर्व में रेलवे स्टेशन परिसर में टोटो के प्रवेश करने पर शुल्क के रूप में 10 रुपए देना होता था, लेकिन अब इसे सीधे 40 रुपया कर दिया गया है। यानी कोई टोटो किसी यात्री को छोड़ने रेलवे स्टेशन जाता है तो उसे 40 रुपए चुकाने पड़ते हैं। यानी पार्किंग शुल्क के मामले में साहिबगंज ने पटना एवं रांची जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। अगली खबर की बात करें तो अनुसूचित जाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के बजट पर लाए कटौती प्रस्ताव पर कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने स्वीकार किया है कि मैया सम्मान योजना के तहत 18 लाख लाभुकों को सम्मान राशि नहीं मिली है। इसका कारण उनके बैंक खाते का आधार लिंक नहीं होना है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद राशि भेजी जाएगी। विभाग की उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को खुद चावल और सब्जी लाने पड़ते थे। राज्य सरकार ने इसे बदल दिया है। अगली खबर, लैंड स्कैम मामले में अमित अग्रवाल को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने बेल देने से कर दिया इनकार। सेना के कब्जे वाली जमीन की फर्जी दस्तावेजों के सहारे खरीद बिक्री से जुड़े लैंड स्कैम के आरोपी अमित अग्रवाल को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे बेल देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले रांची पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने उसे बेल देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अमित ने हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी। अगली खबर, अब झारखंड में भी अपराध रोकने के लिए लागू हुआ योगी मॉडल। रांची में गरजा बुलडोजर। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अब अपराधी से निपटने के लिए योगी मॉडल की तर्ज पर काम कर रही है। झारखंड में भी प्रशासन हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और उनके ठिकाने को बुलडोजर से ध्वस्त कर रही है। हाल ही में रांची के नामकुम इलाके में मामूली विवाद के चलते 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई थी। अगली खबर, राजधानी रांची में आवारा कुत्तों का आतंक कितना बढ़ चुका है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक दिन में 539 लोगों ने एंटी रेबीज का इंजेक्शन लिया। राजधानी में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ चुका है। इन कुत्तों के कारण छोटे बच्चे का स्कूल जाना और गली में खेलना तक दूभर हो गया है। शहर के कई हिस्से में आवारा कुत्ते छोटे बच्चों को घायल कर चुके हैं। डॉग बाइट के शिकार कई बच्चे तो इतनी गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल पहुंचते हैं कि उन्हें डे केयर में भर्ती कर इलाज करना पड़ रहा। अगली खबर, थानेदार के सिर पर चढ़ा आशिकी का भूत। घर में घुसकर लड़की को उठाकर लाया थाने। झारखंड पुलिस के एक थानेदार को उसकी हिमाकत भारी पड़ गई है। धनबाद के घनुडी ओपी प्रभारी सोनू कुमार को धनबाद थाना क्षेत्र के विनोद नगर में रहने वाली एक महिला के घर रात में घुसना महंगा पड़ गया। एसएसपी हरदीप पी जनार्दनन ने शिकायत मिलने के बाद सोनू कुमार से थानेदारी छीन ली है। घनुडी प्रभारी से हटाकर हरिहरपुर थाने में जीएसआई बना दिया गया है। उनकी जगह कुमार धोबी ओपी के पूर्व प्रभारी और लाइन में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार को घनुडी का नया प्रभारी बनाया गया। अगली खबर, रोड सेफ्टी के फीचर को पाठ्यक्रम में किया जाएगा शामिल। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि रोड सेफ्टी के फीचर को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सड़क दुर्घटना के आंकड़े को कम करने का प्रयास किया जाएगा। जिला स्तर पर भी सुधार किया जाएगा। ये सदन में प्रदीप यादव के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शराब पीकर ड्राइव करने पर रोक के लिए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट एवं प्रावधानित दंड को प्रभावी तरीके से लागू किए जाने हेतु राज्य के सभी जिलों के लिए कुल 303 ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध करवाए गए हैं। अगली खबर, सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही हेमंत सरकार को लिया घेर। एक गड़बड़ी को लेकर जमकर हुई किरकिरी। फर्जी खाता खोलकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधीन स्वर्ण रेखा परियोजना से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी मामले में सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपनी सरकार को घेरा और जांच पर सवाल उठाया, कार्रवाई की मांग की और कांग्रेस से पोड़ैया हाट के विधायक प्रदीप यादव ने अल्पसूचित प्रश्न के रूप में सदन में यह सवाल उठाया था। हालांकि उनके प्रश्न के जवाब में विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सदन को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की।
वहीं अगली खबर की बात करें तो पेशा कानून लागू करने की मांग को लेकर डोंबारी से पद यात्रा शुरू। पेशा कानून 1996 को लागू करने की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने खूंटी की ऐतिहासिक डोंबारी बुरू पहाड़ी से पदयात्रा की शुरुआत की। यह पदयात्रा 21 मार्च को रांची पहुंचेगी। उस दिन अपनी मांगों को लेकर लोग विधानसभा का घेराव भी करेंगे। पदयात्रा में शामिल लोग अपने हाथों में पोस्टर भी थामे हुए थे। इनमें लिखा हुआ है कि झारखंड में पंचायत राज अधिनियम 2001 नहीं, पेशा कानून 1996 को लागू करो। अगली खबर झारखंड की राजधानी रांची से एक सनसनीखेज घटना का खुलासा सामने आया। पुलिस ने चर्चित कोयला कारोबारी पर हुए दिन दहाड़े गोलीकांड का खुलासा कर दिया है। इस हमले के पीछे झारखंड और बिहार के कुख्यात अपराधियों का गठजोड़ शामिल था। इस गोलीकांड के मास्टरमाइंड समेत 6 और अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन अपराधी के पास से आधुनिक हथियार, गोलियां और एक स्पोर्ट्स बाइक बरामद की है। अगली खबर, बीजेपी ने झारखंड के मंत्री को बताया बांग्लादेशी मुसलमान। मच गया बवाल। झारखंड में एक बार फिर से बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर बाहर करने के लिए एनआरसी लागू करने वाला मुद्दा चर्चा में आ चुका है और घुसपैठ और एनआरसी का जिन्न बाहर आने से राज्य में जमकर सियासत हो रही है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह मांग की है कि आदिवासियों की घटती जनसंख्या एक चिंता का विषय है और इसके लिए एनआरसी लागू होना चाहिए। इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने हेमंत सोरेन की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए उन्हें बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान करार दिया है। अगली खबर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि सुनीता विलियम्स को झारखंड बुलाकर सम्मानित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष से सकुशल लौटने पर खुशी जाहिर की और उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वो सुनीता विलियम्स को झारखंड बुलाकर सम्मानित करने का प्रयास करेंगे और डॉक्टर इरफान अंसारी ने नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के मिजाज को सेकुलर बताते हुए कहा कि वो इन दिनों भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़कर बोल रहे। अगली खबर, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कर संग्रहण की प्रगति एवं आगे की कार्य योजना को लेकर बैठक की। बता दें कि झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वाणिज्य कर विभाग के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कर संग्रहण की प्रगति एवं आगे की कार्य योजना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में वाणिज्य कर सचिव अमिताभ कौशल, वाणिज्य कर आयुक्त अमित कुमार सहित वाणिज्य कर विभाग के राज्यभर के समस्त वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। वित्त मंत्री ने प्रमंडलवार समीक्षा करते हुए बैठक की है। अगली खबर, झारखंड सरकार का सख्त फरमान केवाईसी नहीं करवाने पर हट जाएगा राशन कार्ड से नाम। सरकार ने जारी कर दिए दिशा निर्देश। बता दें कि झारखंड में खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि केवाईसी नहीं करवाने पर कार्ड धारकों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। विभाग की ओर से कहा गया है कि सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को घर घर जाकर राशन कार्ड धारकों के प्रत्येक सदस्य का केवाईसी करवाना आवश्यक है। अगली खबर की बात करें तो जेपीएससी ने 151 अभ्यर्थियों को दिया झटका। रद्द किए गए आवेदन। बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा पदाधिकारी के बैकलॉग पदों पर होने वाली नियुक्ति में 151 अभ्यर्थियों के आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए। आयोग ने इन अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। साथ ही आयोग ने कुल 26 पदों के विरुद्ध 30 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया और इनके प्रमाण पत्रों की जांच 24 मार्च को आयोग कार्यालय में की जाएगी। अगली खबर की बात करें तो कोडरमा के ढाब में एसबीआई का एटीएम काटकर 12 मिनट में 10 लाख रुपए की लूट। कोडरमा जिले में एटीएम काटकर 10 लाख रुपए की लूट की सूचना है। पुलिस ने बताया कि चंदवारा थाना क्षेत्र के ढाब में बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि महज 12 मिनट के अंदर लुटेरे 10 लाख रुपए लेकर भाग गए और इसके बाद एटीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे। लोगों का कहना है कि एटीएम में कभी कोई सुरक्षा कर्मी नहीं रहता। अगर सुरक्षा कर्मी वहां होता तो लुटेरे एटीएम काटकर पैसे लूटने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अगली खबर, विधायक जयराम महतो ने की पत्रकारों की सुरक्षा की मांग। सदन में कहा कि राज्य में लागू हो प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो ने छत्तीसगढ़ में पत्रकार की हत्या का जिक्र करते हुए सदन में पत्रकारों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट झारखंड में लागू करने की मांग की है। विधायक जयराम महतो ने छत्तीसगढ़ के तर्ज पर झारखंड में भी पत्रकारों की सुरक्षा देने के लिए प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। साथ ही मजीठिया कमेटी की रिपोर्ट राज्य में लागू करने की मांग विधानसभा के पटल पर रखी है।
अगली खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गढ़वा को बड़ी सौगात, बंसीधर महोत्सव पर 182 करोड़ से अधिक का तोहफा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा जिले को 182 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी। 182 करोड़ 73,08,000 रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। बंसीधर महोत्सव के मौके पर उन्होंने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने बंसीधर महोत्सव का पैमाना बढ़ाने का संकल्प लिया है। अब यह महोत्सव राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 147 अंक ऊपर 75,449 पर बंद। बता दें कि सेंसेक्स के 30 शेयर में से 27 में तेजी और 13 में गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा तेजी टाटा स्टील, जोमेटो और पावर ग्रिड करीब 3% की रही। निफ्टी के 50 शेयर में से 31 में तेजी रही। एनएससी के सेक्टोरल इंडाइसेज में आईटी में सबसे ज्यादा 1% और एफएमसीजी में 0.55% की गिरावट दर्ज